हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि। बच्चों, यहां पर हमको दो समीकरण दिए हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 4y बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2। यहां पर बच्चों हमको दो समीकरण दिए हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करना है, हल करना है। तो बच्चों, विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बच्चों आप अंत तक जरूर देखें। यदि इस वीडियो को बच्चों आज आपने अंत तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर जी विलोपन विधि से समीकरण को किस प्रकार सोल्व किया जाता है और विलोपन विधि कहते किसे हैं। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलोपन कहते किसे हैं। बच्चों, विलोपन का अर्थ होता है गायब करना, लुप्त करना, एलिमिनेट करना। ठीक है बच्चों, यहां पर हमको दो चर दिए हैं बच्चों, x और y ये दो चर है और इन समीकरणों को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन समीकरणों को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? यहां पर देखो दो चर दिए हैं x और y, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये दो चर वाले समीकरण है। और रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? यहां पर देखो जो चर में घातों की संख्या है, यहां पर देखो x के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब हुआ x के ऊपर घात 1 है। यहां पर भी y के ऊपर घात 1 है, x के ऊपर घात 1 है और y के ऊपर घात 1 है। जब चरों में घातों की संख्या 1 हो तो वे समीकरण क्या कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर चरों की जो संख्या है वो 2 है। ओके बच्चों, अब विलोपन विधि के द्वारा हमें इसको सोल्व करना है। तो विलोपन विधि के द्वारा बच्चों इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों चरों में से किसी एक चर को हमें गायब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे करेंगे? मान लो बच्चों हमें ये जो x है इसको गायब करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो x के गुणांक है 2 और 3, यानी इस 2 को तो हम गुणा कर लेंगे नीचे वाले पूरे समीकरण से और इस 3 को गुणा कर लेंगे ऊपर वाले पूरे समीकरण से, यदि हमें x को गायब करना है। और यदि हमें y को गायब करना है तो क्या करेंगे? ये जो y का गुणांक है 3, इसको नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे और नीचे वाला जो y का गुणांक है 4, इसको हम ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इसको सोल्व। हम यहां पर x जो हमारा चर है हम इसको गायब करेंगे, तो इसको गायब करने के लिए ये जो 3 है इसको हम ऊपर वाले समीकरण से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 6x, फिर प्लस लगा देंगे। अब 3 को 3y से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9y। यहां पर हम लिख देंगे ये 9y बराबर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 15। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया बच्चों। अब हम 2 से इस नीचे वाले पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8y बराबर 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गए बच्चों। अब यहां पर देखो हमारे पास दो नए समीकरण हमको मिल गए हैं बच्चों। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? 6x और ये 6x ये दोनों बराबर है और इनको काटना आसान है। कैसे काटेंगे? यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को हम घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी चिन्ह बदल करके आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस वाली संख्या ये भी माइनस की हो जाएगी। अब देखो 6x में से 6x चले गए, 9y में से 8y को घटाएंगे तो यहाँ y बराबर 15 में से 12 को घटाएंगे तो ये 3। अब y का मान बच्चों हमारे पास आ गया है y बराबर 3, ये हमने प्राप्त कर लिया है। अब जब बच्चों y बराबर 3 हमको मिल गया है तो x का मान निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे? ये जो y बराबर 3 है, यानी इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में y के मान को रख सकते हो। हम इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 5 है
और y बराबर क्या है 3 हमारे पास आया है, तो 2x प्लस 3 गुणा y बराबर 3 गुणा 3 बराबर ये 5 और 2x बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप 3 और 3 को गुणा कर लो, चलो प्लस 9 बराबर 5। अब 9 को हम करेंगे पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 5 माइनस 9 और 2x बराबर -4 और x बराबर -4/2, इसको आप काट दो बराबर -2। ये लो हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया है, x बराबर -2। ये दोनों के दोनों चरों के मान हमने ज्ञात कर लिए, x बराबर -2 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को सॉल्व किया जाता है। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बच्चों अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं की है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।